नमस्कार के साथ आपका स्वागत है और जय श्री कृष्णा के उद्घोष के साथ सीधे सीधे श्रीमद् भगवद गीता पर ध्यान करते हैं। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वाम् अनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। तो जो भव रोग है उसको दूर करने वाली श्रीमद् भगवद गीता अद्वैत रूपी अमृत की बरसात कर रही है। अद्वैत यानी जिसमें दो पना नहीं हो, नॉन ड्युअलिटी वाला जो भाव है वो रहेगा तो मेरे अलावा कोई है ही नहीं, तो मैं डरूंगा किससे। ये स्थिति श्रीमद् भगवद गीता हम तक लाने का जो श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई वाणी के द्वारा एक आश्वासन दे रही है, उसका आश्रय लेने के लिए आज हम दूसरे अध्याय के 39वें और 40वें श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। तो जो 39वां श्लोक है उसका जो मूल है संस्कृत में वो है एषा तेभिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु बुद्ध्यो युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। और ये ऐसा होता है मतलब अब तक जो कहा गया ऐसा, इसका जो अनुवाद राम सुखदास जी ने किया है वो है, हे पार्थ ये समबुद्धि पहले सांख्य योग में कही गई, अब तो इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिसे सम बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। थोड़ा और विस्तार से इसका अर्थ पकड़ते हैं कि हे पार्थ ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी पूरी तरह नष्ट कर डालेगा। तो कर्म बंधन नष्ट करने की जो बात है उसी का संकेत अब तक जो सांख्य योग के द्वारा ज्ञान योग के द्वारा दिया जा रहा था वो अब निष्काम कर्म योग के द्वारा देने वाले हैं। पर कर्मों के बंधन को पूरी तरह काटा कैसे जा सकता है, इसके बारे में जो दृष्टि श्रीमद् भगवद गीता हमारे लिए सुलभ करा रही है उसको पकड़ते हुए जब हम संतों के चरणों का आश्रय लेते हैं तो स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज स्पष्ट करते हैं कि कई लोग इस भ्रम में आ जाते हैं कि ज्ञान मार्ग में कर्म यानी कि यहाँ पे युद्ध नहीं करना पड़ता है। यानी कहा कि भाई मैं तो चैतन्य हूं, मैं तो शुद्ध हूं और गुण ही गुण में बरत रहे हैं और अहम ब्रह्मास्मि, तो ऐसा करके हाथ पर हाथ धर के बैठ जाने से काम चलने वाला नहीं है। और योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार ये ज्ञान योग नहीं है। तो ज्ञान योग में भी कर्म तो वही करना है जो निष्काम कर्म योग में किया जा रहा है। तो दोनों में केवल बुद्धि का दृष्टिकोण का अंतर है। जो ज्ञान मार्गी है वो अपनी स्थिति को समझ पर कर कर्म करता है, तो अपने आप पर कर्म कर रहा है, यानी वो मान रहा है कि भी मैं उनके साथ एक में एक हूं, इस तरह से मैं कर रहा हूं। जबकि जो निष्काम कर्म योगी है जो कि भक्ति योग के अधिक समीप जाता मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें वो कर्म करते हुए पूरी तरह से ईश्वर का आश्रय लेकर कर रहा है। या जैसे हम कहते हैं कि भाई मैं थोड़ी करता हूं, भगवान ही करते हैं, तो निष्काम कर्म योग वाली स्थिति है। और इस तरह से कर्म की तरफ जब वो ले जा रहे हैं तो कर्म का प्रयोग जिस तरह से शब्द का 40वें श्लोक में किया गया है दूसरे अध्याय के, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो उसका जो मूल पाठ है, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। और इसका जो स्वामी रामदूत सुखदास जी ने अनुवाद किया है वो है, मनुष्य लोक में इस समबुद्धि रूप धर्म के प्रारंभ का नाश नहीं होता, इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर देगा, रक्षा कर लेता है। इसी अनुवाद को श्रीमद् भगवद गीता का जो गीता प्रेस देता है उसको दोहरा लेते हैं। इस कर्म योग में प्रारंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है,
और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन मृत्यु जन्म रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। तो हम सभी को मरने का डर तो लगता ही है, और उसका कारण यह है कि हम अपने आप को देह मानते हैं, और देह मानने के साथ साथ जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसका बोध रहे तो कर्म करने के साथ बंधन भी नहीं होगा। और उसी के लिए पंडित शब्द का प्रयोग जो शास्त्र करते हैं, तो अर्जुन को श्री कृष्ण पंडित बना रहे हैं ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि पंडित शब्द का अर्थ है पंडा आत्म बुद्धि यस्य सह पंडितः, जिसमें सही आत्म बुद्धि है वही पंडित है। और यही बात आगे जाके जो चौथावां अध्याय है उसके 19वें श्लोक में आती है, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाहा। तो स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज कहते हैं कि हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने हमें सिखाया है कि काम संकल्प को छोड़कर राम संकल्प को पकड़ना है। और जब हम कहते हैं हुई है वही जो राम रची राखा, इसका भी मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। तो भगवान ने हमको हाथ दिए हैं, उसका स्मरण करते हुए पूरी पावनता के साथ में समर्पण के भाव से हाथों का जो सर्वश्रेष्ठ उपयोग है वो हमें करना है। और इस बात को लेते हुए जो कर्म बंधन के नष्ट होने की बात के साथ साथ ये कहा गया कि जो सत्कर्म किया जाता है वो नष्ट नहीं होता है, वो हमारे लिए जमा रहता है, हम उसके आगे और विकसित हों ऐसी संभावना का जो आलोक है वो श्रीमद् भगवद गीता इस 40वें श्लोक के द्वारा भी हम तक पहुंचा रही है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, यानी इस कर्म योग में प्रारंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है। तो वो जो बांधने वाली वासना है उसके जो बीज है वो ज्ञान की अग्नि के द्वारा दग्ध हो जाते हैं, लेकिन जो स्वयं को शुद्ध करने की दृष्टि से निष्काम भाव से सेवा का आश्रय लेते हुए जो कर्म किया जा रहा है वो बना रहता है। तो इस बात को लेते हुए जब हम समापन आज का इस क्रम का करने वाले हैं तो बात उसकी करते हैं जिसका कभी समापन नहीं होता, और वो है अक्षय, जिसका क्षय नहीं होता। और एक संदर्भ आता है अक्षय तूणीर का। तो कल हम बात करेंगे कि अर्जुन के पास जो अक्षय तूणीर आया वो कहां से आया, और उसके साथ साथ उनको दो और उपहार या वरदान जो मिले थे, उसमें एक तो नंदी घोष रथ था, और इसके साथ साथ एक और मिला था उनको गांडीव। तो गांडीव की जो महिमा है और किस तरह से ये सब अर्जुन को प्राप्त हुए थे उनकी चर्चा हम करेंगे कल। पर आज के समापन से पहले आप सबका बहुत सारा धन्यवाद है, क्योंकि जो आपका प्रेम के साथ साथ कुछ निर्देश या संकेत जो प्राप्त हो रहे हैं उनसे भी एक ऊर्जा भी बनती है, और और ये आनंद का एक यज्ञ जो गीता माता का है उसका प्रमाण भी मिलता है। तो पुनः समापन से पूर्व आश्रय लेते हैं, ये 39वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। एषा ते वेदा सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। और 40वां श्लोक है, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो भय से मुक्ति दिलाने वाली और अमृत पान कराने वाली ये जो भगवती गीता माता है, इनका आश्रय लेते हुए इस बरस विशेष रूप से हम प्रत्येक दिन 2-2 श्लोक लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और यदि इसमें आपको आनंद की अनुभूति होती है तो इस यज्ञ में आप कई रूप में जो आहुतियां दे सकते हैं, उसमें से एक आहुति है कि इसके बारे में औरों को पता लगे, और उसका जो क्रम है वो यूट्यूब हैरम्बा स्टूडियो उसको लाइक सब्सक्राइब करना, और फेसबुक पर भी इस पेज के साथ जुड़ना हैरम्बा स्टूडियो का।
पर मुख्य बात है आपका अपने साथ जुड़ना, मेरा मेरे साथ जुड़ना, और हम सबका अपने साथ वहां से जुड़ना जहां कोई अंत नहीं है। तो अनंत के साथ जुड़ने की इस यात्रा में हम और आप जुड़े, तो अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए विदा लेते हैं। जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत मंगल कामना।